अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघा श्यामलः कोमलाङ्गं जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरं। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्री संत प्रवर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। परम मंगलमय परम पिता परमात्मा अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी पराम्बा माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही श्री मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों का ध्यान करते हुए इनके पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों पर कोटिशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। हम सब का यह अहोभाग्य कि श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का यह सुंदर अवसर जीवन में प्राप्त हो रहा है। राम कथा श्रवण की इतनी बड़ी भारी महिमा है, कितनी बड़ी भारी महिमा कि राम कथा जीवन में आने के बाद सारे कलमश सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो जिस कथा की इतनी बड़ी भारी महिमा गाई गई है और हम सबका यह कितना बड़ा सौभाग्य कि उसी कथा को जिस कथा को लिखते हैं बाबा जी मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गतिकूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। वही पावन गाथा वही श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा गाया हुआ लिखा हुआ पावन यह ग्रंथ श्री रामचरितमानस कथा की तैयारी श्री राम कथा की तैयारी का विचार करके संकल्प लेकर के हम और आप सब नित्य प्रति इस कथा को बार बार सुनते हैं समझते हैं चौपाइयों को याद करते हैं लिखते हैं। यह जीवन का सबसे स्वर्णिम अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है।
यह कब प्राप्त होता है? जब जीव पर रघुनाथ जी की विशेष कृपा हो जाती है, यानी हम सबको विशेष कृपा प्राप्त भई है, तब जीवन में कथा का आगमन हुआ है। तो आइए हम अब जो है उस सौभाग्य को देखते हुए और ठाकुर जी की उसी पावन राम कथा मंदाकिनी पर प्रवेश करें, अवगाहन करें। बड़ा आनंद आ रहा है और कल के दिवस में बड़ी सुंदर चर्चा पर बने हुए थे। जो गुरु महिमा को, गुरु भक्ति की एक झलक को हमने देखा कि किस प्रकार काल के भी नियम को बदल दिया गुरुदेव ने, और वह रामदास जो गुरु थे, स्वामी समर्थ गुरु रामदास कहलाए। तो गुरु में वह क्षमता होती है, इसीलिए गुरु की महिमा बहुत कही गई है। सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब वन राय, और सब धरती कागद करूं, लेखन सब वन राय, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो यह है गुरु की महिमा। यहाँ पर जगदम्बा माता पार्वती भी बड़ी चकित भई जब उन्होंने सुना कि मेरे गुरु नारद श्राप दीन है एक बारा। श्राप दिया भगवान को, वह क्या कारण था, उसका क्या जो है लीला थी, यह बतलाई। गुरु वह एक स्थान है कि हम एक बार भगवान के द्वार से भी निराश लौट जाएं तो गुरु के द्वार पर जाकर के हम प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन अगर गुरु जी का हमने तिरस्कार कर दिया तो फिर भगवान के द्वारे पर भी हमको शरण नहीं मिलेगी। राखहि गुरु जो कोप विधाता, राखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तो जो गुरु से विरोध लिया है फिर कहीं भी उसको शरण नहीं मिलती। पार्वती जी बोली हैं कि मेरे गुरु नारद यह तो परम जो है नारायण के भक्त हैं, कमान फिर उन्होंने है किस कमला। कारण से, कैसे, अरे और कमान उन्होंने अथवा भगवान नरेश। को श्राप दिया। का अपराध रमापति कीन्हा, क्या उनसे अपराध बना? महादेव मुस्कुराने लगे, कहने लगे देवी आपके गुरु ने जो किया वह अपने बल से नहीं किया, यह तो रघुनाथ जी की लीला है। जब वह जैसा चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, उसकी उसी प्रकार की बुद्धि और मति हो जाती है। भगवान शंकर कहने लगे कि एक बार देवर्षि नारद कहाँ गए? आपका जहां पर जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय को गए। वहां पर बड़ी सुंदर एक गुफा को देखा है जिसके समीप सुंदर गंगा की बहती धारा है। आहा, वह उज्जवल धवल श्वेत माँ गंगा का अविरल स्वरूप, वही पास में ही बड़ी सुंदर गुफा है। चारों तरफ पर्वत नदी वन के सुंदर दृश्य, यह देख करके और नारद जी को भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण हो आया। तो जो भक्त होता है उसको याद किसकी आती है? जिसको वह भजता है। इसीलिए किसको भजना चाहिए? भगवान को, क्योंकि उसी की याद आती है। और जब भगवान का स्मरण किया है नारद जी ने, तो जो दक्ष ने श्राप दिया था कि एक स्थान पर अधिक देर आप नहीं ठहर पाओगे सज्जनों, तो भगवान श्री हरि की स्मरण के प्रभाव से वह जो श्राप था दक्ष का, वह भी उसकी जो गति है वह अवरुद्ध हो गई। तो भगवान का भजन, यह सब कुछ संभव है करने के लिए। और उनका जो मन है वह स्वाभाविक रूप से निर्मल है। और नारद जी की समाधि लग गई सज्जनों, वह राम नाम के धुन में खो गए, और ऐसे खोए कि इधर इंद्र की नींद उड़ गई, इधर नारद जी तो मस्त हो गए, मगन हो गए, लेकिन इधर नारद जो देवराज थी इनकी नींद उड़ गई। अब क्या होगा, मेरी तो कुर्सी गई।
बुलाया है, सेवकों को आदेश दिया है, जल्दी बुलाओ काम को, मेरा एक काम बनाए, नहीं तो मेरी कुर्सी जाएगी। काम ने कहा आज्ञा करिए महाराज। बोले बस आज्ञा यही है कि वह देवर्षि की तपस्या भंग करो। काम अपने दल बल के साथ पहुंच गया है और नारद जी को उनकी तपस्या को तोड़ने का बड़ा प्रयास किया। इंद्र बहुत जल्दी डर जाता है, कोई यज्ञ करने लग जाए। आपने भागवत पुराण में भी अध्ययन किया, हमारे जो है झा जी बड़े विद्वान, निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, पुराणों का। तो हम यही पाते हैं कि सब जगह पर देवराज इंद्र जिसको भी यज्ञ करते देखते हैं डर जाते हैं और बाधा पहुंचाते हैं। ऐसी कई कथाएं आती हैं। तो यहां पर भी ठीक उसी प्रकार की गति है, जैसे कोई एक मूर्ख कुत्ता हो, श्वान हो, और वह सिंह को देख करके सूखी हड्डी लेकर के भागे कि कहीं वह मूर्ख यह समझे कि सिंह मुझसे हड्डी छीन ना ले, तो यह तो उसका एकदम मिथ्या भ्रम ही है। अरे सिंह वह शेर है, वह शिकार करता है परिश्रम करके, दौड़ करके। वह क्या सूखी हड्डी कुत्ते से छीनने जाएगा? इसी प्रकार देवर्षि नारद हैं, उनकी समाधि लग गई प्रभु के प्रेम के कारण। उनको देवराज इंद्र वह तुच्छ पद को, वह तो देवताओं के ऋषि बन बैठे, निरंतर भगवान का भजन करते हैं। उनके मन में तो दूर दूर तक इंद्र के पदवी का ख्याल नहीं आया, लेकिन इंद्र डर गए। काम को भेजा है, लेकिन याद रखिएगा सज्जनों, जो राम में खो गया काम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काम बहुत परेशान हो गया, समझ गया कि अब जो है मेरा काम बिगड़ जाएगा, उससे पहले काम बना लूं। नारद जी के संत भगवान के चरणों को पकड़ लिया है, क्षमा करिएगा ना, क्षमा करिएगा। मुनि ने मुस्कुराया है, तब काम के जान में जान आया है। ओहो, अब संत जो है अब यह मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि बाबा ने तो भस्म किया था, काम को भस्म किया था। जान गए कि यह मुनि है भी बाबा है, क्योंकि वह भी बाबा थे, यह भी बाबा है। चरणों को पकड़ा है, उन्होंने कहा कि चलिए आप निश्चिंत रहिए, जाइए अपने घर को जाइए। इधर बताया है कि मैंने पूरा अपना एड़ी से लेकर के चोटी तक का पूरा बल लगाया, लेकिन आपकी तपस्या भंग नहीं कर पाया। धन्य है महाराज आप। अब इधर नारद जी, अब प्रभु की लीला है, नारद जी का इसमें कोई रोल नहीं है। अब राम जी को कुछ दूसरी ही लीला करना है, तो उनके मन में अभिमान जाग गया कि वाह भाई, काम को किसी ने जीता नहीं और मैं आज वह काम कर लिया, मैं जीत लिया काम को, तो क्या किया जाए। अब उनको यह लग रहा है कि मैं किससे किससे बताऊं जा करके। बोले कि सबसे कहां तक बताऊंगा, जो मेन मेन है मैं उनसे बता दूं, अपने आप ही मेरा यश सभी जगह हो जाएगा। सबसे पहले गए कहां पर? भगवान शंकर के पास, जो कामारी कहलाते हैं, उनके पास गए कि भाई बता तो दूं कि उनके टक्कर का कोई और भी है, वो अकेले नहीं है। भगवान शंकर के पास गए हैं और जाकर के पूरा वर्णन किए हैं कैसे मैंने काम पर विजय प्राप्त किया। मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। क्या सिखाया है? बार बार बिनवहु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनावहु मोही। तिमि जनिहारा ही सुनावहु कबहु, अचल हूँ प्रसंग दुराये हूँ तब हूँ। हे नारद, तुमने मुझसे तो यह काम विजय की गाथा गा दी, लेकिन याद रखना अब किसी के सामने मत गाना। और नोट कर लीजिए एक बात, हाईलाइट किया है। कभी कभी हम बुक पढ़ते हैं जब, तो एक हाईलाइटर रखते हैं पास में ना। पहले हाईलाइटर नहीं चलता था, तो उसी में हम पेन से या कुछ अन्य पदार्थ से बना लेते थे कि यहाँ पर जो है इसको हमको मेन बात है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर भगवान शंकर ने हाईलाइट किया है कि विशेषकर हरि से तो बिल्कुल मत कहना इस गाथा को। नारद जी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है महाराज, अब हम जा रहे हैं, हम समझ गए कि हमारे अब जो है
यश को कोई सहन नहीं कर सकता है, हम जान गए। पिताजी के पास गए हैं पहले ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने भी समझाया बेटा जो है अब मत किसी से कहना, लेकिन अब वह कहाँ मानने वाले थे। आज जो है भगवान नारायण के तरफ क्षीर सागर को पहुंचे हैं देवर्षि नारद। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। हरसी मिले उठी रमय निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। हरसी उठे रमय निकेता, उठ करके बड़े प्रेम से मिले, हर्ष से उनका हृदय भर गया। आह, आज हमारे घर संत पधारे हैं। बैठिए महाराज बैठिए, अपने आसन पर नारद जी को बिठाला है भगवान नारायण ने, और कहा है कि बड़े दिन बाद कृपा किया महाराज, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। बहुत दिनों बाद दया करके आप पधारे हैं, सब कुशल मंगल तो है। यद्यपि भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी है, घट घट वासी है, तब भी भगवान पूछते हैं कि सब कुशल मंगल तो है नारद जी। नारद जी ने कहा सब कुशल मंगल है, एक विशेष बात है जो बताने आए। अब रहा ना गया, भगवान शंकर ने मना किया था, तब भी बोले अरे बता ही दे, और सब एक एक करके बात बताने लगे। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि ना मोह अस को जग जाया। आहा, काम चरित नारद सब भाके, सब बता दिया। अरे भाई शंकर ने मना किया था तो क्या हुआ, हम थोड़ी मानेंगे। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, बोले इसमें किसका प्रभाव है। तो बाबा जी लिखते हैं कि अति प्रचंड रघुपति की माया, जही न मोह अस को जग जाया। अरे रघुपति की माया इतनी बलवती है, जिसने जन्मा है, जिसने जन्म पाया है, वह उसको ना प्रभावित कर सके, ऐसा कोई हुआ ही नहीं है। एक कवि भी बड़ा सुंदर भजन का भाव देते हैं, आप सबने सुना भी होगा कि अरे सारे जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। तो जो सबको नचाता है, सब ही नचावत राम गोसाई, उमादार जो सित की नाई। नारद जी भी महाराज उन्हीं की लीला पर नाच रहे हैं। नारद जी के मुख से सुनने के बाद उनके काम विजय की गाथा भगवान नारायण मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के काम मोह मद अभिमान मिट जाते हैं, तो आपने काम को जीत लिया, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे आप जैसे बड़ी बुद्धि वाले, धीर बुद्धि वाले, आप जैसे संतों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है महाराज। अरे आपको भला काम कैसे जीत पाता। आहा, नारद जी का अब तो महाराज जो अभिमान है वह उछाल लेने लग गया, वाह भाई हम तो बड़े महान हैं। लेकिन एक बात नारद जी ने ऐसा प्रभु के सामने कह दिया कि प्रभु ने उस बात से नारद का कल्याण कर दिया। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा अभिमान से ही है कि हे भगवान, ये सब आपकी ही कृपा है, तभी तो मैं कर पाया हूं। भगवान ने कहा कि जो मुझे निवेदित कर दे तो फिर मैं उसका कल्याण ही करता हूं। तब भगवान ने निश्चित कर लिया कि अब मैं नारद जी के अंदर जो अभिमान का अंकुर उत्पन्न हुआ है, अब मैं उसको उखाड़ करके फेंक दूंगा, नष्ट कर दूंगा। क्योंकि जो भगवान की कृपा का अनुभव करता है, भगवान उसके अभिमान को
सर्वथा नष्ट कर देते हैं। यहाँ नारद जी श्री हरि को प्रणाम किए हैं और वहां से चल दिए हैं। नारद जी के जाते ही प्रभु ने एक अलग ही माया रचाई है। वाह भाई, जो संकल्प से करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, इस बार ऐसे नगर को उन्होंने बनाया है माया से कि जिसका वर्णन, वाह भाई। यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं कि 400 कोस यानी 100 योजन का इतना सुंदर मायामय नगर बना दिया है, जहां का राजा है शील निधि। और बैकुंठ से भी सुंदर उस नगर को बनाया है। वहां के नर नारी, कामदेव बड़े सुंदर कहे जाते हैं। बोले वहां के सारे नर नारी कामदेव को भी लज्जित करने वाले थे। और वह राजा की एक पुत्री थी जो भगवान की माया थी। विश्व मोहिनी नाम था। विश्व मोहिनी नाम, यथा नाम तथा गुण, सबको मोहित करने वाली। अब इधर जिसको देख करके लक्ष्मी भी मोहित हो जाए, वह भगवान की माया। अब वह तो सब गुणों की खान भगवान की माया थी, इसलिए उसकी शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहां पर बहुत से राजकुमार भी अन्य देशों के आए हुए थे। नारद मुनि इस नगर में गए, नगरवासियों ने स्वागत किया है। राजा शील निधि सुंदर उनका पूजन किया, आसन पर बिठाल करके पुत्री को बुलाया है, विश्व मोहिनी को प्रणाम करवाया है। भाई संत भगवान है, प्रणाम करिए। प्रणाम करके पुत्री खड़ी हो गई और नारद जी ने जैसे ही देखा है विश्व मोहिनी को, कहने लगे महाराज आप इसके हाथ को देख करके इसके भविष्य का वर्णन कीजिए। विश्व मोहिनी को नारद जी ने देखा, वह भगवान की माया थी, इतनी सुंदर थी कि नारद मुनि देखते ही वैराग्य अपना भूल गए। बहुत देर तक वह विश्व मोहिनी को ही निहारते रहे। देखते देखते बाद में हिलाया शील निधि, महाराज क्या हुआ, रेखा समझ में नहीं आ रही। अरे बोले सब समझ में आ रही है भाई। देखा है नारद जी ने, देखते ही समझ गए कि अरे इसकी रेखा तो यह बतला रही है कि जो इससे ब्याह करेगा वह अमर हो जाएगा, रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसका वर्ण करेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात जानकर नारद पूर्ण रूप से इस बात को उनके सामने प्रकट नहीं किए, बस यह बोल दिए कि हे राजन, यह पुत्री तुम्हारी बड़ी गुणवती है। अब नारद जी वहां से खटाखट निकल लिए। मार्ग में सोचने लगे कि यह कन्या मुझे मिल जाए तो मैं अमर हो जाऊं, मैं बड़ा सुखी हो जाऊं। यह कन्या मिले कैसे, तपस्या करूं। बोले अरे तपस्या करने का समय नहीं है, तब तक ब्याह हो जाएगा, थोड़ी ही देर बचा है। जब तब से काम नहीं बनेगा तो बनेगा किससे। थोड़ी देर बाद मन में एक विचार आया कि हाँ, अगर मैं सुंदर बन के जाऊं, वह राजकुमारी मुझे देखते ही रीझ जाएगी, मुझे पति बना लेगी। अच्छा, लेकिन मैं इतना तो सुंदर भी नहीं हूं। बोले सुंदर कौन है। बोले सर्व सुंदर तो भगवान हरि हैं, अगर हरि अपना रूप दे दे तो काम बन जाएगा। तो गए हैं आज पुनः दौड़ते दौड़ते भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा रे नारद जी क्या हुआ, ये दौड़ के क्यों आ रहे हैं। बोले प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावऊं ओही। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावऊं ओही। मैं उसको बिना आपके रूप के नहीं पा सकता, तो मुझे आपका रूप चाहिए। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान को हंसी आ रही है। भगवान के यहाँ पर हंसी के कई कई सारे विचार जो है महापुरुष लोग देते हैं। पहली बात तो ये कि कभी कभी जो है छोटा बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, अब उसको इतना ज्ञान नहीं होता, तो अगर उससे कोई जो है तो कह दिया जाए, कोई बड़ा भी होगा उससे कह देगा कि इसके साथ तुम्हारा विवाह होगा, तो कहने लगता है हाँ मैं इसी के साथ विवाह करूंगा। तो माता जो पिता होते हैं वो बुरा नहीं मानते, वो हंसते हैं कि भाई ये छोटा है, नादान है, इसको भी पता नहीं है, ज्ञान नहीं है कि किससे विवाह करना है किससे नहीं। तो वह कौन है, भगवान की माया है, मायापति भगवान है, और सब उनके जो है पुत्र रूप है। तो भगवान को भी जब उन्होंने, नारद जी ने ऐसा कहा तो भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे वाह भाई बड़ा बोध है ये। और क्या लेने आया है। बोला रूप लेने आया है।
भगवान ने कहा कि हाँ, हरि का रूप मांगा। भगवान ने कहा देंगे हरि का रूप, लेकिन हम आपका कल्याण करेंगे तो हम अपने हिसाब से रूप देंगे। हरि नाम है, एक बंदर का भी नाम हरि है ना। जो हमारे आचार्य जी हैं, झा जी व्याकरणाचार्य, वो जानते हैं और आप सब भी जानते हैं। तो हरि का रूप दे दिया, बंदर का रूप दे दिया, लेकिन उस रूप को भगवान ही देख रहे थे कि वह माया देखेगी कि शिव जी के रुद्रगण देखेंगे। भगवान हमेशा भक्तों के मान सम्मान का भी ख्याल रखते हैं, कोई और नहीं देख रहा, ये मत सोचिएगा। सुने तो सब है, जानते सब हैं कि वह बंदर का रूप दे दिए, लेकिन बंदर रूप दिखाए नहीं, क्योंकि वह भगवान के भक्त हैं। सबको नारद का वास्तविक रूप ही दिखा, लेकिन वह मायापति भगवान और उनकी जो माया है, उनके सामने भी भगवान को जो है नारद को बंदर रूप में दिखे और शिवगण को। तो बाद में फिर क्या होता है, बड़ी सुंदर गाथा है, लेकिन समय हो चुका है भैया। और समय अभी पूरा चरित्र कहने लगेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हम लोगों को अब फिर बारी बारी से चौपाई भी सुनना है, उसके बाद वक्तव्य भी होना है। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि कथा शनैः पंथा शनैः गंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम। कुछ कार्य है जो धीरे धीरे। रामचरित्र तो इतना आनंददायक है कि भाई पूरी कथा सुन लीजिए बढ़िया, 5-7 घंटे, और बस आनंद होते रहिए, आनंदित होते रहिए। लेकिन हम सबको सुनना बस नहीं है, जितना सुने उसको जाके लिखना भी पड़ेगा। जो चौपाई आई है मार चरित्र जो है शंकर ही सुनाए, तो ये सब जो है तो याद भी करना पड़ेगा। इसीलिए आज यहीं तक, अगले दिवस हम सब आगे बढ़ेंगे सुंदर लीला पर, बारी बारी से चौपाई सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद हमारे झाजी, झाजी के बाद डॉक्टर साहब हैं, वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद हमारे द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी के बाद देवेश मिश्र जी हैं, और ओ रशिका शर्मा जी हैं, रशिका जी के बाद श्रेया दीक्षित जी हैं, आदर्श चौबे जी हैं, आदर्श चौबे जी के बाद पावनी जी हैं, और चमन लाल भारद्वाज जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी, अमित तिवारी जी हैं, और चेतना देवी जी हैं। बहुत लोग नाम नहीं लिखे हैं, नाम लिख लिया करिए। ओम प्रकाश भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं, और पूर्वी किशोरी जी जुड़ी हुई हैं, और आदर्श चौबे जी का नाम ले चुके हैं। ठीक है, स्वागत है, आप लोग प्रस्तुत कीजिए, बाकी जिसका नाम नहीं लिए बाद में ले लेंगे। हमारे विशाल जी प्रारंभ करें। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। नारद श्राप दीन्ह एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया, झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुम भजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। ऋषि पूजे अखिलेश्वर ज्ञान, राम कथा मुनि बर जब खानी। सुनि महेश परम सुख मानी, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन।
हरि चला हरि खोजन को, हरि चला हरि खोजन को, हरि है हरि के पास। ये हरि ओ हरि मिल गयो, ये हरि हुआ उदास। यह हरि शब्द बहुत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, एक अर्थ नहीं है। राधे राधे गुरु जी। हरि चला भोजन को, हाँ जी। हरि का दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु तो दशरथ अजिर बिहारी। गुरु जी मैं कहीं बाहर में हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। हमारे जाजी बहुत जल्दी जल्दी हरी हरी का जो है तो व्याख्या करने लगे, तो हरी जी तुरंत माइक चालू करके सुनाने लग गए। वह भी हरी ही है। हरि चला हरि भोजन को, हरि है हरि के पास। हरि का अर्थ बंदर है, हरि का अर्थ सिंह है, हरि का अर्थ मेढक है, हरि का अर्थ जल है। तो हरि तो अनंत है, और हरि जब अनंत है तो सब जीव की माया है। और इसी बीच में डॉक्टर साहब की भी माया आ गई, तो उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ भाई, डॉक्टर साहब का जो है आज बढ़िया स्वरूप है। वाह भाई, आज तो बढ़िया सजे एकदम। धजे हैं। और ठीक है, ठीक है। गुरु जी को बात। और एक और बात हम बताने जा रहे हैं। मेरी माताजी 26 तारीख को वैकुंठवासी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। इसी ठाकुर को जी राघवेंद्र सरकार चरणों में स्थान दे माता जी को, है ना, यही प्रार्थना है। राधे राधे। हाँ, चलिए। और वाजपेयी जी, आप सुनाएंगे चौपाई। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राधे राधे। बहुत बढ़िया। अब स्वागत है हमारे द्विवेदी जी का। अखिलेश द्विवेदी जी के बाद रशिका शर्मा जी का। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असर अधम अभिमानी। करत करही अनीत जाई नहीं बरनी, सीधी विप्र देन सुर धरनी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, रशिका शर्मा जी, आपका स्वागत है। रशिका जी हैं, श्रेया दीक्षित जी हैं, और चमन लाल भारद्वाज जी हैं। चमन लाल भारद्वाज जी जी। मुझे पढ़ाऊं जी। हाँ। पढ़ाऊं जी, राधे। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। जी मुझे प्रणाम। बहुत सुंदर। रशिका शर्मा जी, आपका स्वागत है। हाँ, राधे राधे गुरु जी, 2 मिनट दीजिए बस, ठीक है थोड़ा ठीक है सा ठीक है। वर्क। आदर्श चौबे जी तब तक सुनाएंगे। आदर्श चौबे जी, पावनी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, चौबे जी सुनाइए। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक है एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनि सुमित सियानी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित
हई सुनि बानी नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी